प्रबुद्ध साथियों एवं विद्वान साथियों, आपके सामने मैं राजेश चंद्र जोशी, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज चौमेल चंपावत, नई शिक्षा नीति के 2020 के संदर्भ में एक विषय वस्तु जो काफी महत्वपूर्ण है, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर, इस विषय वस्तु पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आशा है आपके लिए ये पसंद आएंगे। हमारी जो नई शिक्षा नीति है, इसमें इसे थोड़ा या काफी महत्व दिया गया है, थोड़ा क्या काफी महत्व दिया गया है और इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्राथमिक मतलब जहां मिडिल स्टेज है वहां शामिल किया गया है, और ताकि इसको संजीदगी से सीखा जा सके भविष्य के लिए। और उच्च स्तरीय में काफी शानदार कोर्स इसके लिए रखे गए हैं ताकि रोजगार का जरिया भी ये बन सके और उसको काफी गहराई तक वह समझ सके विषय वस्तु को और लगाव उसका बना रहे। शिक्षा क्या एक महत्वपूर्ण और सर्वव्यापी विषय है। यह मानव की एक विशेष उपलब्धि है। अतीत काल में, प्राचीन काल में जब मनुष्य था तो वह जागरूक रहकर, अब उस समय तो शिक्षा नाम से कोई चीज उसके संदर्भ में थी नहीं, वो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसने क्या किया, अतीत काल में, प्राचीन काल में मनुष्य जागरूक रहकर ही अब बोल चाल से, वाक शक्ति से, व्यवहारिक अनुभव के आधार पर उसने अपने ज्ञान के भंडार को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करने का प्रयास किया और सुरक्षित भी रखा। अब आज वर्तमान में जो विविधताएं देखने को मिलती हैं, इसी के कारण संभव हो पाया है कि जो उसने अपने ज्ञान को आगे संचित करके रखा। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है, अपनी भाषा है, अपना पहनावा है, अपना संगीत है, अपना रहन सहन है, अपना कला है। काफी उच्च स्तर की हैं ये सब चीजें। कई स्थान तो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। देश के भीतर भी कई क्षेत्रीय विशिष्टताएं मौजूद हैं। अब इतनी विशिष्टता होने के अलावा भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय कलाएं हैं और क्षेत्रीय पहनावा, रंग, सहन, उठना बैठना, ये सब जो कला, संस्कृति और जो हमारे भाषाएं हैं, ये विविधता से भरी हुई हैं और उन विविधता में भी एकता हमको यहाँ पे दिखाई देती है। और टूरिज्म विभाग ने तो इनक्रेडिबल इंडिया कहा है, ये स्लोगन है उनका। और प्राचीन भारत में जो हमारा जीवन का चरम लक्ष्य परम तत्व की प्राप्ति था, अतः शिक्षा का उद्देश्य भी आध्यात्मिक उन्नयन निर्धारित किया गया था। आज आधुनिक भारत लोकतांत्रिक मूल्यों में, दर्शन में आस्था रखता है, तो शिक्षा का उद्देश्य भी यहाँ के निवासियों की तत्कालीन आवश्यकता को ध्यान में तय किया जाना नितांत आवश्यक है। तो शिक्षा नीति में भी क्या किया गया है, इस तरह से नई शिक्षा नीति 2020 में कि भाई शिक्षा जीवन का आधार, मनुष्य को देती नित नए आयाम, शिक्षा बनाती जीवन सुंदर, मनुष्य पाता उज्ज्वलता अंदर, शिक्षा दिलाती व्यापकता, पाकर विभिन्न अधिकार, शिक्षा जगाती जागरूकता और फैलाती सर्वव्यापकता, शिक्षा बनाती मनुष्य को योग, करता नित नए प्रयोग, मिलते जीवन में बढ़ने के विभिन्न संयोग। तो नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग, भाषाओं, विविध कलाओं, जो कला है, कला, संगीत, काष्ठ कला, मूर्ति कला, विभिन्न भारतीय भाषाएं आदि को शिक्षा के साथ समन्वय करते हुए ताकि भविष्य के लिए वे उपयोगी हो सके एक देश के नागरिक के लिए, एवं आजीविका का स्रोत भी उत्पन्न कर सके। नई शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए ताकि क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व भी बना रहे। बच्चे के लिए तो अपनी मातृभाषा में सीखने की प्रक्रिया भी सरल रहेगी, लेकिन क्या
एक सोचनीय प्रश्न है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े बच्चों से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा? यह भविष्य में शिक्षा एवं सरकारी नीतियों पर निर्भर करेगा। तो अब क्या किया गया है, कक्षा 6 में ही वोकेशनल कोर्सेज प्रारंभ कर दिए गए, नई शिक्षा नीति के माध्यम से कर दिए जाएंगे, जिसमें काष्ठ कला, मूर्ति कला, ड्राइंग एंड पेंटिंग, कंप्यूटर कोडिंग, संगीत, योग और कई जो भी चयनित वोकेशनल कोर्सेज होंगे जो उपलब्ध कराए जा सकते हैं विद्यालय को, वो शामिल किए जाएंगे। अब बच्चों को प्रोत्साहित और वोकेशनल कोर्सेज में निरंतरता बनाए रखने के लिए एक और चीज जोड़ी गई है कि भाई कुशलता बढ़ाने के लिए आसपास के क्षेत्रीय कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाए जो सम्मानित हैं और जो दिशा निर्देशन दे सके बच्चों को, उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। अब भाषाओं, कला, संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप एवं पुरस्कारों का भी वितरण किया जाएगा ताकि इन चीजों का विस्तार और प्रोत्साहन मिल सके। उच्च शिक्षा में भी इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है, जैसे ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, आर्ट एंड म्यूजियम, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्कियोलॉजी, आर्टिफैक्ट कंजर्वेशन, ग्राफिक डिजाइन एंड वेब डिजाइन। इससे भविष्य में रोजगार की संभावना उत्पन्न होंगी और भारतीय जो भाषाएं हैं, आर्ट्स हैं, कल्चर हैं, इनको भी बढ़ावा मिलता रहेगा। भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर भविष्य में बच्चों को ठहराव एवं शिक्षा पूर्ण करने का मन बना रहेगा। अगर कोई बच्चे अपने मनपसंद कार्य को करना चाहते हैं और कुछ इतना उनको अभिरुचि प्रद लग सकता है कि वो उनकी इच्छा होगी कि मैं स्कूल आवश्यक रूप से पढ़ूंगा, और उनका ठहराव हो सकता है और एनरोलमेंट भी बढ़ सकते हैं इन चीजों से। लेकिन मेरा मानना है कि क्षेत्रीय भाषाओं के टकराव के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस लग सकती है। अगर क्षेत्रीय भाषा को और इनको ज्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा तो कभी ऐसा टकराव आ सकता है और विविधता के साथ एकता के विचार को बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण होगा। त्रिभाषा से 2 भाषा के चयन करने की स्वतंत्रता देने से जो हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा देने का इरादा भी धूमिल दिखाई पड़ता है। बाध्यता नहीं होने से प्राइवेट स्कूल अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाएंगे, जो सरकारी विद्यालयों के एनरोलमेंट को घटाएगा। साथ ही प्रतिस्पर्धा में सरकारी विद्यालयों के बच्चे पिछड़ भी सकते हैं। अंततः हम कह सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों को बनाते हुए व्यक्ति को अपने मनपसंद भाषा, कला को अपनाते हुए रोजगार का जरिया भी ये अगर बन जाए तो क्या कहने। धन्यवाद।